लो जी मैं तो फ्री क्योंकि वक्त हुआ चाहता है कि अब मैं सारा लोड है अपना, जो सर में टेंशन है, ये गेम और ये पूरा टास्क, ये कंपटीशन, ये सारा इंस्टीट्यूट का, स्टेप इंस्टीट्यूट का, अब ये सारा जो है जाता है लोड अमार बिलाल पे। अब ये जाने, जजेस जाने, शानी जाने और रबिया जाने, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया? तो अब आप टास्क दीजिए, बताइए क्या आप इन बच्चों को बोलेंगे करने को कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले? आई थिंक सबसे आसान चीज़ कहते हैं कि उनको टास्क देते हैं जिसके ऊपर जज करना है कि एक टॉप डिज़ाइन करें, लेकिन खाली टॉप के बजाय उनको थोड़ी सी ब्रीफ ये देते हैं कि आप लोग अपनी इंस्पिरेशन उसके अंदर लाएं। तो अगर जब हम आपको जज करेंगे तो हम इस बात पे जज नहीं करेंगे कि आपने टॉप बना दिया, आपको बताना होगा कि इस टॉप के बिहाइंड क्या मेरी इंस्पिरेशन थी। तो आई वुड प्रेफर कि आप टॉप डिज़ाइन करने से पहले एक जॉनरा चूज़ करें, एक डेकेड चूज़ कर लें कि आपकी थीम 60s है, 70s है, 80s है, 90s है, ठीक है। फिर उस थीम के साथ, ये मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, उस थीम के साथ पहले आप बताएं कि भी मेरा ये डेकेड था, मेरी उस डेकेड में ये कट या ये सिलुएट या ये साइज़ चलता था और उसके हिसाब से मैंने टॉप डिज़ाइन किया। एंड हाँ, यूजुअली खाली टॉप ना दिखाइएगा, ऑब्वियसली अपनी स्केच के अंदर फुल इलस्ट्रेशन दिखाएंगे ताकि हम पूरा आउटफिट देख सकें कि उसमें क्या है। सो एनी क्वेश्चंस आप लोगों के पास? कुछ पूछना है? कुछ पूछ लें ताकि फिर उसके बाद उसके मार्क्स ना मिले बाद में, कोई फायदा नहीं है। कैन आस्क, आप पूछिए। श्योर? आपको समझ आ गया मुनीजा? शजील? ऑलरेडी ज़हन में इन्होंने रखे होंगे ना क्या करना है। अभी अगर हम ट्राउजर्स कह लेना तो बड़ी चीजें पूछेंगे, है ना? अच्छा चलो 70s वाला नहीं था। हाँ नहीं, माइक उठा के बात कीजिए। जी मैं कह रहा हूँ 70s वाला और डेकेड्स का हमारे ज़हन में नहीं था, लेकिन इट्स फाइन। वो इसलिए इट्स ईजियर फॉर अस टू जज अगर हम करेंगे, एंड बिकॉज हमने देखना होता है जो बाहर के स्कूलों में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमेशा ये होता है कि किसी को एक चीज़ डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आपके ज़हन में कोई चीज़ आपने बना दी, नहीं, यू हैव टू सपोर्ट इट विद एन आर्ग्यूमेंट कि भी क्यों ये मैंने किया है, ये किस डेकेड को मैंने फॉलो किया है, क्या मेरी इंस्पिरेशन थी। उसी तरह जब आप क्लाइंट से मिलते हो तो क्लाइंट्स भी आपको बताते हैं कि मेरा फिगर ये है, मेरे ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये ब्रांड पसंद है, मुझे इस तरह की। सो आप एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू टेक सम गाइडलाइंस और उसके हिसाब से आपने डिज़ाइन करना होता है, वैसे ही नहीं आपको। लवली। ज़रूरी है कि डिकेड्स को मतलब सिविलाइजेशन कोई भी ले सकते हैं हम? हाँ, तो सिविलाइजेशन भी किसी ना किसी सन एरा में तो होगी ना। जी सही है, ठीक है ना, राइट। तो आपको टाइम दे दें, फिर आपके मार्क्स आप जितनी मुझे अपने टॉप के पीछे आर्ग्यूमेंट बताओगे कि ये क्यों है और कैसे है, उतने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। देखें, इन फैशन और आर्ट एक बंदा दूसरे बंदे के आर्ट को जज सिर्फ टेक्निकल लेवल पे कर सकता है, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी उस बेसिस पे जज होगी, आपकी रिसर्च क्या है। आप जितना अच्छा आर्ग्यू कर सकोगे कि अगर मैंने ये डिज़ाइन किया और उसकी लॉजिक या रीजनिंग ये है, तो देन आई कैन जज लेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। जितना आप छोड़ोगे, वी कैन जज यू मोर। दैट्स द ट्रिक। या तो हम दो थीम्स को मर्ज कर सकते हैं इजीली। जो मर्जी करें, आर्ग्यूमेंट अच्छी होनी चाहिए। लवली, तो स्टार्ट कीजिए अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च, आर्ग्यूमेंट का मतलब रिसर्च। मेरे ख्याल में इस एक पीरियड की वजह से यहाँ किसी भी सिविलाइजेशन या कोई भी ऐसी थीम जो कि, क्योंकि हर थीम जो है वो किसी ना किसी पीरियड में ज़रूर फॉल करती है। चाहे आप आर्ट की कोई भी थीम देख लेंगे तो वो ऑब्वियसली आर्ट हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं फॉल तो ज़रूर कर रही होगी। सो वट एवर यू सेलेक्ट, आप उसमें ये ज़रूर सोच लो कि ये सपोज कि अगर आप कल्चर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी कल्चर या कहीं के भी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर सोच लो कि ये कल्चर 70s में आपने प्लेस किया है या 60s में प्लेस किया है। सो वो कल्चर उस जगह पे नज़र आना चाहिए, और मेरे ख्याल में इससे इनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने आधा काम तो कर दिया उनका। है ना? तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग तरीके से बनाइए, क्योंकि फिर प्रोग्राम के एंड में आपने पूरा ये डिस्क्राइब भी करना है, डिटेल बतानी है, क्या समझाया है, ये पूरी सर्च इसके बारे में बतानी है ना ज़रा। ओके, अब आप लोग अपना डिज़ाइंस के ऊपर काम करें। 360 डिग्री क्या है? 360 डिग्रीज जो इनिशियली में कि मैं और गुड्डू एंड शानी के नाम से ही काम कर रहे थे, एंड देन इन वेरी इनिशियल स्टेजेस हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये सारा वेंचर जो है इसमें मेरी फ़ोटोग्राफी तो ऑफ कोर्स एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है, लेकिन इट्स अ कोलैबोरेटिव बिजनेस।
सो हम लोगों ने बहुत सारे नए लोगों को अपने साथ अटैच किया, उन लोगों को ट्रेन करना शुरू किया इन डिफरेंट एरियाज़। सो एज ए टीम ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि वो भी अपनी कंपनी को या अपने ब्रांड को ओन करे। सो गिव देम अ नेम, वी कॉल्ड इट 360 डिग्रीज। एंड 360 डिग्रीज का मतलब ये था, बिल्कुल अमार बिलाल वाली फिलॉसफी थी कि ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल हमारे नॉर्म्स में नहीं आती। सो वी नेम्ड इट 360 डिग्रीज के हम 360 डिग्री सोच सकते हैं। अच्छा। सो वी कैन थिंक वेरी स्ट्रेट, वी कैन थिंक 180 डिग्री, लाइक 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इसलिए हमने उसका नाम दिया कि हम बिल्कुल डिफरेंट भी सोच सकते हैं। सो एक टीम को नाम देने के लिए हमने 360 डिग्रीज उसको नेम किया। कयूम साहब के साथ आप पहले काम करती थी, उसके बाद फिर ख़ावर रियाज के साथ शुरू जो आपका स्टार्ट हुआ, तो किन लोगों को कहेंगी कि आपके पीछे किन लोगों का हाथ है जिनकी वजह से आज आप 2 बार लक्स अवार्ड जीत चुकी हैं बेस्ट मॉडल? पहला शूट कयूम साहब के साथ था एंड देन ख़ावर भाई, और उसके बाद जहाँ से मुझे ये लगता है कि मैंने सही मेरा काम का जो स्पैन था वो शुरू हुआ, वो शाहनवाज जो कि इनका सलाम है किसी को छोड़कर। राइट नाम वही मान चुका है। कौन सा वाला शूट था वो राबिया? बहुत पहले का था, मुझे शूट बिल्कुल याद नहीं है फोटोग्राफर याद है जो कि मैटर करता है। हाँ। और फिर खैर शानी के साथ काम शुरू किया एंड देन शानी एंड मराम एंड आबरू एंड नाउ इवन डीवीस और कराची से रिजवान। मैं अपने काम में बहुत फोटोग्राफी में मैं थोड़ा सा चूजी हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैंने इनके साथ काम करना है, मुझे ये लगता है कि बाकी लोग मेरे साथ काम नहीं कर सकते, मैं वो अच्छा डिजर्व करते हैं, मुझे ये लगता है। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। सो बस उसके बाद एक जो आपका मुझे लगता है आपने कहीं अगर पहुंचना है, वो जर्नी जब आपका शुरू होता है, उसके बाद बस आपका वैसे डिसाइडेड प्लान नहीं करते। डिसाइडेड था कि मैंने शोबिज़ में इधर आना है, मॉडलिंग करनी है, अपना करियर बनाना है एज अ मॉडल, कुछ सोच थी या एकदम से कुछ हादसाती तरीके से आना होता है ना? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं मार्केट से गुजरी थी, किसी की नज़र पड़ गई और अचानक उसने बोला कि यही है, ऐसा कतई नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी समथिंग। मॉडलिंग का नहीं सोचा था कि मॉडलिंग ही करनी है, कुछ बनना है। हाँ, कुछ बनना है, और यही चीज़ आपको कहीं ज़िंदगी में लेकर जाते जब कुछ सोचते हैं कि आपको कुछ बनना है। वाह। और मैंने उसके बाद ऑफ कोर्स मुझे लगा मॉडलिंग, उस टाइम मुझे ये लगा जो कि सब लोग सोचते हैं मॉडलिंग इज़ अ वेरी इजी वे टू अर्न मनी, अपना नाम बना लें, इतना खैर आसान नहीं है, लेकिन मुझे भी बाकी तमाम लोगों की तरह यही लगा था। मैं मॉडलिंग मैंने शुरू कर दी और उसके बाद से आज तक मैं उसकी कीमत चुका रही हूँ। मुझे मालूम है कितना मुश्किल काम है। पर बहुत एंजॉय करती है? बहुत शुरू में एंजॉय करती थी, पैशन ज़्यादा था, अब इट्स मोर लाइक प्रोफेशन कि उसको जॉब की तरह लेती हैं, टाइमिंग है, प्रोफेशन टाइम पे जाना है, लाइक बिल्कुल। लेकिन क्योंकि दोस्तों के साथ काम करती हूँ, शानी, मराम एंड आबरू, सो मुझे ये लगता है कि मैं अपने घर में बैठे काम कर रही हूँ, तो हाँ बिल्कुल मैं अभी भी उतना एंजॉय करती हूँ। क्या डिमांड करती है जब ये शूट पे होती है? क्या कहती है? मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, बर्गर खाना है, मुझे घर का पक्का हुआ, शानी देखो कुछ होना चाहिए, जूस प्लीज। नहीं, राबिया जो है वो, राबिया तो हम इतने सालों से इकट्ठे क्योंकि काम कर रहे हैं, तो अब तो ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। और कि हम लोगों को, इवन के हमारे पूरी टीम को, हमारे घर में हर एक को पता है कि अगर राबिया बाजी ने आना है तो उनको क्या क्या चाहिए, यानी उनकी बाजी मेरी तो बाजी नहीं है। मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह। हाँ बिल्कुल फैमिली की तरह है, लेकिन ये है कि राबिया के 2 ही मूड होते हैं शूट के ऊपर। या तो बहुत एंजॉय करती है, यहाँ तो फिर बिल्कुल ही नहीं एंजॉय करते। तो वो राबिया के लिए मेरे ख्याल में ग्रेड नहीं है, या वाइट है या ब्लैक है। आई एम वेयरिंग व्हाइट एंड ब्लैक, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ है। गुड। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे से पूछेंगे कि इनकी खुद की वाइफ एक टॉप मॉडल माशाल्लाह आमना हक, और साथ में बहुत सारी मॉडल्स के साथ भी काम किया है, तो बाकी मॉडल्स में और आमना हक में इनको कौन सी मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत क्यूट सा सवाल है बच्चों जैसा। ठीक है, विल बी राइट बैक एंड देन हमारे से लेंगे।